न्यू डॉट फाइल लिस्ट सेट। अभी जो डेटा टाइप में लिस्ट सेट मैप है, द डेटा टाइप्स, ये वाले तो हमने कल पढ़े थे। एक मिनट। कोई नहीं, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी 3 कोड भेजे। हाँ, मैंने आप लोगों को ग्रुप में 3 कोड भेजा है। एक तो मैंने आप लोगों को भेजा किसका, सेट का। किसका? सेट का। सेट। लिख देता हूं डेटा इक्वल सेट करली ब्रैकेट के अंदर इसमें मैं लिखता हूं 98 अनूप ट्रू। यहां पर हमने क्या किया, जो सेट है, सेट का हमने कोई टाइप नहीं दिया है, तो इसमें हमने इंटीजर भी दिया है। ठीक है। और इसमें मैंने डबल भी दिया है, और इसमें मैंने स्ट्रिंग भी दे दिया, और इसमें मैंने बूलियन दे दिया। मतलब सभी टाइप का इसमें हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। सभी टाइप का वैल्यू यहां पर स्टोर करा दिया इस डेटा नाम के सेट के अंदर। ठीक। मतलब इसमें हमारा इंटीजर भी है, इसमें हमारा डबल भी है, इसमें हमारा स्ट्रिंग भी है, और इसमें हमारा बूलियन भी है। एक सेट मैं और बना रहा हूं, सेट जिसको मैं जेनरिक करूंगा इंटीजर टाइप से। और इसके अंदर मैंने लिखा वह सेट का नाम माई डेटा। हाँ। अब इसके अंदर अगर मैं, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूं क्या, स्ट्रिंग में लिखता हूं, तो ये एरर आएगा। लिख रहा है द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग, द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द सेट टाइप इंटीजर। मतलब सेट का टाइप इंटीजर है, और मतलब माई डेटा सेट को हमने जेनरिक कर दिया इंटीजर से। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का ही डेटा होगा। और ऊपर वाले में हमने यहां पर हमने सेट का कोई टाइप नहीं दिया, तो इसमें हमने सभी टाइप के वैल्यू स्टोर करा दी है। और इस वाले सेट में हमने बता दिया कि ये सेट केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। इस वजह से यहां पर ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग डेटा नहीं ले रहा है। इसमें ये डबल भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसका टाइप केवल और केवल इंटीजर है। केवल और केवल क्या है, इंटीजर है। अगर इसका टाइप मैं कर देता हूं नम, तो ये दो चीज लेगा, डबल लेगा और इंटीजर लेगा। नंबर के दोनों लेंगे, इंटीजर और डबल दोनों ले लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो अभी इसको मैं क्या करता हूं, केवल इंटीजर रखता हूं। कोई भी केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही इसमें मैं दूंगा। और इसको यहां पर मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। ये ये है हमारा सेट। ठीक है।
मैं एक काम करता हूं यार, कराता हूं इसको प्रिंट, कराता हूं डेटा को भी प्रिंट, और मैं कराता हूं प्रिंट किसको, माई डेटा को भी प्रिंट। प्रिंट कराने से थोड़ा ये पता चल जाएगा, यहां देखना, ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये जो 90, ये सारा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, इसको मैं आप लोगों को ना लूप कराऊंगा, जब, अभी नहीं, जब लूप कराऊंगा तब इसकी एक एक वैल्यू, मतलब इसकी एक एक वैल्यू इस तरीके से 98, हाँ, इस तरीके से वैल्यू मैं प्रिंट कराऊंगा, एक एक वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, ठीक ना? अभी, ठीक, अभी की वैल्यू, अभी क्या प्रिंट हो रहा है, अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है ना, अभी सारा डेटा ऐसे कर्ली ब्रैकेट में प्रिंट हो रहा है ना, और जब मैं आप लोगों को लूप कराऊंगा तो ऐसे ऐसे एक एक डेटा प्रिंट करा, अभी करा दूंगा तो अभी समझ नहीं है, ठीक है ना? जब लूप कराऊंगा तो लूप में एक एक वैल्यू प्रिंट करा के दूंगा, ठीक? तो ये है हमारा क्या, सेट। हाँ, अब दूसरा हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट L1 इक्वल, सेट की जो भी वैल्यू होगी, सेट हम किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर, और लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इंटरव्यू में पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, लिस्ट और सेट में डिफरेंस। अब इसमें मैंने अब इसको मैं जेनरिक कर रहा हूं इंटीजर से, तो जेनरिक करने का मतलब क्या होगा कि इसमें केवल और केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आएगी, मतलब 9, 1, 2, 1, 8, 9, ठीक? अगर इसको मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग, फिर एरर आएगा कि L2 जो स्ट्रिंग है, L2 का क्या टाइप है, टाइप क्या दिया हूं, स्ट्रिंग, लेकिन इसके अंदर स्टोर किया हूं इंटीजर, ये एरर आ रहा है कि भाई जो L2 लिस्ट है ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसमें आपने इंटीजर दिया है, मतलब जिस, जो भी टाइप होगा सेम टाइप की जो है डेटा इसमें स्टोर करें। हाँ, एक चीज और मैं करा दे रहा हूं यहां पर, L1 और L2 को मैं प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है? प्रिंट हो गया L1 और L2, 94249, अनूप 98 एंड ट्रू, 912189, ठीक है, सारे डेटा प्रिंट हो गए। इसके भी एक एक वैल्यू हम तभी दिखाएंगे जब लूप कराए, ठीक है? ये हो गया हमारा लिस्ट और सेट। मैप में क्या होता है, डेटा की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है, किसके फॉर्मेट में होता है, ठीक है? देखो, ये हो गया हमारा सेट एग्जाम्पल, हाँ, और ये हो गया हमारा
लिस्ट एग्जाम्पल, और इसके नीचे हम लिखेंगे मैप एग्जाम्पल। मैप का यूज जब फ्लटर में हम एपीआई करेंगे तो उसमें हम मैप का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं मैप, ये वैल्यू, ये की और वैल्यू के पेयर में डेटा लेता है। की स्ट्रिंग टाइप का होगा और वैल्यू इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, और इसका कंट्री कोड में लिखता हूं COUNTRY, कंट्री कोड। ठीक, अब करली ब्रैकेट के अंदर कंट्री क्या है, इंडिया। इंडिया का कोड क्या है, 91। कंट्री क्या है, पाकिस्तान। इसका कंट्री कोड क्या है, 92। कंट्री क्या है, इसका क्या होगा कंट्री कोड भाई, 0102 कुछ है ना। हाँ, तीन ही दे रहा हूं अभी मैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो मैप है, मैप डेटा को की और वैल्यू के फॉर्मेट में लेता है। की मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो की ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप का होगा, और वैल्यू जो दिया हूं वो इंटीजर टाइप, तो वैल्यू सारे इंटीजर टाइप। अगर मैं यहां पर की लिख देता हूं इंट, तब आ जाएगा एरर। सारे कीज में एरर आ गया ना, क्योंकि की हमने किस टाइप का दिया है, इंटीजर। हाँ, और यहां पर दिया हूं की वैल्यू स्ट्रिंग। तो जिस टाइप का होगा उसी टाइप का हमें देना मैंडेटरी होगा। इसको मैं एक बार रन करा लेता हूं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को कंट्री कोड में प्रिंट करूंगा। ये भी देखो, इसमें सारे इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए। अगर मैं कंट्री कोड मतलब मैप का नाम है कंट्री कोड डॉट, अगर कीज करोगे तो सारी की प्रिंट होंगी। सारी क्या होंगे, सारी की प्रिंट हो जाएंगी। आगे ना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, ये की है। अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यूज, और अगर हमें सारा चाहिए तो इसमें देखो आ गया ना। ठीक, सारा चाहिए तो ठीक। अब एक बात और ध्यान देना, लिस्ट और सेट में एक डिफरेंस और है। क्या, जो सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देता, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं प्रिंट करता। तो देखो 954, यहां पर 21, 9 और 5, 21, 9 और 5 दिया हो ना। ये जो माई डेटा की वैल्यू है, माई डेटा क्या प्रिंट हो रहा है, 954, 821, 821 और 1, 21, 9 और 5 दो बार दिया हूं, लेकिन यहां प्रिंट कितनी बार हुआ है, एक ही बार प्रिंट हुआ है। इसने क्या किया, सेट डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है, सेट डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है। और लिस्ट क्या करता है, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर नहीं करता, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को भी ऑपरेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, दिखाता है और उसे यूज करता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है, सेट डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाता, और लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को दिखाता है। जैसे कि इसमें मैंने 21, 9 और 5 दो बार दिया है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, हाँ, तो 21, 9 और 5 केवल एक बार प्रिंट हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, 21, 9 और 5 मैंने दो बार डिक्लेयर किया है, यहां पर प्रिंट केवल एक बार हुआ है। और इसमें मैंने क्या किया है, 1 और 9 दो बार दिया है, यहां पर 1 और 9 हमें दो बार प्रिंट हुआ है। क्यों, क्योंकि जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यू को भी एग्जीक्यूट करता है, यही डिफरेंस है। और जो मैप है
मैप की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा है। अगर की मैंने स्ट्रिंग ले लिया तो यहां पर हमेशा स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा और इंटीजर। अगर मालूम नहीं है क्या होगा तो लिख दो क्या, डायनेमिक। क्या लिख दो, डायनेमिक। डायनेमिक में किसी भी टाइप की यहां पर वैल्यू पास करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड मालूम नहीं है कि वैल्यू भी क्या होगा, तो दोनों डायनेमिक टाइप का। ओके। तो ये है हमारा लिस्ट, सेट और मैप। ये हमारे